जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग सुनता है उसका भी भला, जो नहीं सुनता उसका भी भला, जो सुनाता है उसका भी भला। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। और सत्संग ध्यान से सुनिए। और जो आज का सत्संग है, ये सत्संग शायद आपने अपनी लाइफ में किस टाइप का सुना अवश्य होगा, पर किसी के द्वारा नहीं सुना होगा, किसी संगत के द्वारा। तो संगत जी, मंत्र जाप करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जाती है गुरु चरण तोय तोय पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। हर एक संगत की इच्छा है। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। संगत जी, एक बार एक सज्जन ने एक सत्संगी से पूछा कि तुमने सारी जिंदगी सत्संग में गुजार दी, तुमने ऐसा क्या पाया? सत्संगी मुस्कुराते हुए कहा, सत्संगी ने, ये तो मेरे सतगुरु को ही पता होगा। हाँ, मैंने ज़रूर कुछ खोया है। तुमने क्या खोया है? उन्होंने पूछा। वो ये है, मेरा क्रोध, मेरा घमंड, मेरा लालच, मेरी उदासी और मौत का डर। हम सत्संग में जाते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं, पर हमारा मन हर समय सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ छिपा रहता है, जबकि हमें सत्संग में जाकर सब बातों को स्वीकार कर बातों को महत्व देना चाहिए। जिस तरह असत्य और अहंकार को धारण किए हुए हैं, इन सब को भी उतार कर सत्य को मानना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। तो संगत जी, आपको समझ आई होगी सत्संग क्यों करने से क्या मिला, क्या छूटा, क्या रह गया, क्या पाया, क्या नहीं पाया। संगत जी, इस सत्संग को ध्यान से सुनना। सत्संग बहुत ज़बरदस्त है। सत्संग को सुनकर आपकी भी सोच बड़ी होगी यदि इसे आप ध्यान से सुनेंगे और उस राह पर चलेंगे। इस तरह का सत्संग थोड़ा अलग है। जो भी सुनाऊंगी ध्यान से सुनना। किसी ने कहा कहानी सुनाओ, तो मैंने भी कह दिया मैं तुम्हें बहुत छोटी कहानी सुनाऊंगी। तो मैंने कहा एक बुढ़िया थी जो बचपन में ही मर गई। कहानी खत्म। कोई भी मुझसे ये प्रश्न पूछ सकता है, बुढ़िया बचपन में कैसे मर गई? ये क्या बात है? सवाल तो होगा ही। मन में कई तरह के सवाल आते हैं। बुढ़िया बचपन में मर गई, आंटी क्या सुना रही है? इस कहानी में एक और हमसे एक और बात सुनाती हूँ। संगत जी, ध्यान से सुनना। जो इस कहानी में मैंने आपको बताया, एक बुढ़िया थी। संगत जी, एक 16 साल का नया संत जो अभी अभी साधना मार्ग में आए, उन्होंने त्याग तपस्या का जीवन अभी शुरू किया था। सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया।
ज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया। पहले संत लोग अपनी भौतिक व्यवस्थाएं इकट्ठी किया करते थे, पर ये 16 साल का संत भिक्षा के लिए निकला। दोपहर का समय था और जिस घर के सामने खड़ा हुआ, संयोग की बात है कि उस घर में अभी एक नई दुल्हन शादी करके आई। उसकी उम्र भी छोटी ही थी। तो संत ने आवाज़ दी, भिक्षाम देही। उधर से वो नई दुल्हन बाहर आई। उसने कहा, आप संत जी इतनी जल्दी आ गए? दुल्हन देखती है कि इतनी छोटी उम्र में संत बन गए। जब बहू ने संत जी से कहा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? उधर बहू के ससुर भी बैठे थे। वो जल्दी से देखते हैं, दोपहर का समय है, कड़कड़ाती धूप है। बहू कहती, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ससुर जी अपने आप से बात कर रहे हैं। सुबह का समय तो होता है तो समझ आता है कि आप जल्दी आ गए। ये संत तो आए हैं दोपहर के समय। बहू ने ऐसा क्यों कहा कि संत आप जल्दी आ गए? तभी संत ने क्या कहा, जवाब दिया, बहन हमें समय का पता नहीं था। ससुर सोच रहा कि अंधा आदमी भी समझ जाए कि दोपहर का समय है, और ये साधु होकर कह रहा है कि समय का पता ही नहीं। ये कैसा साधु है जिसे समय का भी ज्ञान नहीं? ये कैसा संत है? बिना ज्ञान के ही भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, वो भी 16 साल की उम्र में। इतना ससुर सोच ही रहा था इतने में कि संत ने बहू से कहा, बहन तुम्हारी उम्र क्या है? जैसे ही ससुर ने ये बात सुनी तो ससुर सोच रहा था भिक्षा लेकर इस संत को चले जाना चाहिए था। उससे उम्र क्यों पूछ रहा है? ये तो कोई गलत बात है। उसे गुस्सा आना शुरू हुआ। तो बहू ने उत्तर दिया, मेरी उम्र तो अभी 5 साल की है। ससुर सोच रहा था 20 साल की है और कह रही है मैं 5 साल की। ससुर सोचता है कि मेरी बहू तो लगता है पागल है। तब भी संत ने दूसरा सवाल किया, आपके पति की उम्र? ससुर सुनता है तो बहू क्या कहती है? बहू कहती है, मेरे पति तो अभी 2 साल के ही हैं। ससुर को गुस्सा आ रहा है। तभी संत ने तीसरा प्रश्न किया कि तुम्हारी सास की उम्र क्या होगी? अब ससुर सोचता है कि वह क्या बोलेगी, तो बहू ने कहा, मेरी सास की उम्र 6 महीने की। ससुर को गुस्सा आ रहा है, आता ही जा रहा है। ससुर सोच रहा है दोनों पागल इकट्ठे हो गए। तभी संत ने कहा, ससुर की उम्र क्या होगी? तो बहू कहती है, पूछो मत, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब ससुर लाठी लेकर खड़ा हो जाता है और उनसे खानदान की, इस बहू ने तो हमारे खानदान की नाक ही कटा दी। मन में कह रहा है, बहू ने मेरी इज्जत खत्म कर दी। इतने में संत ने कहा, तुम खाना ताज़ा खाती हो या बासी? तो बहू बोली, संत जी ताज़ा खाने का नसीब कहाँ हमारा, हम तो रोज़ बासी खाते हैं। बूढ़े ने कहा, अभी बताता हूँ। ससुर आया, रोज़ ताज़ा खाना खाती है। तब तक संत निकल चुके थे। ससुर दौड़ा और संत को पकड़ कर लेकर आया। चलो हिसाब किताब होगा, तुम दोनों पागलपन की बातें कर रहे थे। संत जी संत जी बोले, मत ऐसा, इन्हीं से ही आगे सत्संग चलेगा, इन्हीं बातों से। बूढ़े ने कहा, आप तो इतनी सी उम्र में साधु बन गए, आपको पता नहीं कि किसी भी महिला से कैसे बात करनी चाहिए? और बहू को भी डांटा, बहू तुमने क्या यही सीखा है?
ये संस्कार मिले हैं कि एक संत ने भिक्षा देकर विदा कर देना चाहिए थे तुम्हें उसे। दोनों बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। संत ने कहा, अब शांत हो जाओ और जो भी शंका है उसे कहिए। तो ससुर बहू और दोनों से प्रश्न पूछता है। आप भी बहू की बातों में आकर कह रहे हैं दोपहर का समय है। वह कहता है, जल्दी आ गए, क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं? तब संत ने कहा, आपको बात समझ नहीं आई। आदमी आदमी आपकी बहू तो बहुत ज्ञानी है। आपकी बहू और मेरे बीच जो बातचीत हुई है वो सब ज्ञान की बातें हैं, गहरी बात हुई है। बूढ़े ने कहा, पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या कह रहे थे। फिर ससुर बहू से बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बहू ने कहा, मैं दोपहर सुबह शाम की बात नहीं कर रही थी। मैंने जब संत से कहा कि 16 वर्ष की उम्र में इतना त्याग करके आप सन्यासी बन गए, मेरे पूछने का तात्पर्य था, इतना ही था। मेरी छोटी सी उम्र में तुम्हारे मन में ये संत बनने का ख्याल कैसे आया? ससुर ने कहा, संगत जी, अब हम असली बात पर पहुंच गए। बहू के ससुर जी कहते हैं, लोग तो तब कल्पना करते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे, सत्संग करेंगे। जवानी में क्या सत्संग, मौज करना, कमाना, जिंदगी के मज़े लेना और क्या। इसलिए मैंने पूछा कि इतनी छोटी उम्र में गृह कैसे त्याग दिया घर? तो उस ससुर का एक ही उद्देश्य था, हे संत, आप इतनी जल्दी सत्य के मार्ग पे कैसे आ गए? क्योंकि लोग तो बुढ़ापे में भजन का सोचते हैं, शिक्षा दीक्षा। आप में इतनी जल्दी ज्ञान, आपने इन सबको कैसे इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया? जल्दी ही सत्य के मार्ग पर कैसे आ गए? संत ने कहा, जो मैंने जवाब दिया वो ठीक दिया। समय का क्या ज्ञान नहीं था? क्यों नहीं जानता कि हम बुढ़ापे तक। अब सुनने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो संत जी कह रहे हैं। क्या कोई जानता है कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? किसी को पता है हम कल तक भी जिंदा रहेंगे? मोबाइल, माइक, गाड़ी, हर चीज़ की गारंटी है, हर चीज़ की गारंटी है। पर आपने कभी देखा जन्म लेते ही कोई गारंटी कार्ड लेकर आया है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँगा? कोई गारंटी नहीं। तब मैं कैसे कह दूँ कि मैं जल्दी आया, देर से आया? इसलिए मैंने कहा कि मुझे समय की गारंटी नहीं है, मुझे कल का पता नहीं है कि कल क्या होगा। इसलिए मैं बचपन में ही ज्ञान के मार्ग पर चला, क्योंकि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी, पानी, हवा और आग, इन सब चीज़ों को मिलकर बना है। इस शरीर ने मिट्टी में मिट्टी मिल जाना, हवा में हवा मिल जानी, आग में शरीर मिल जाएगा। शरीर मरने के बाद आग पश्चात मिट्टी, पानी, हवा में मिल जाएगा, आग में मिल जाएगा। मुझे समय का ज्ञान नहीं। संत जी कहते हैं, मुझे एक घटना महाभारत की याद आई। जब लोग युद्ध जीतते थे तो खासकर युधिष्ठिर ने सभा में अपने दरबार में एक घंटा लगवाया था। वो इसलिए लगवाया था कि जब कोई युद्ध जीतता था तो एक बार घंटा बजता था। इससे नगरवासियों को पता चल जाए कि राजा ने युद्ध जीत लिया। 2 बार जीता तो 2 बार, 3 बार। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर कुछ कार्य कर रहे थे, इतने में ही एक भिखारी आया। तो भिखारी ने
युधिष्ठिर से कहा, कुछ दे दीजिए। तो युधिष्ठिर अपने कार्य में बहुत मग्न थे। उन्होंने भिखारी से कहा, कल आइएगा। भिखारी ये सुनकर चला गया और ये सब देख रहे थे और भीम भी देख रहा था। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, कल आना। तो भिखारी भी चला गया बेचारा। क्या कहता कि उन्होंने कह दिया कल आना, तो फिर तो मैं मांग नहीं सकता ना, अब कल का कल देखूंगा। तो इतने में क्या होता है कि ये सब युधिष्ठिर और भिखारी के बीच का भीम देख रहे थे कि भिखारी भी भीख मांग रहा है और युधिष्ठिर अपने काम में व्यस्त है और कह रहे हैं कल आना। तो संगत जी, क्या हुआ, जो घंटा लगाया हुआ था भीम ने एक घंटे को एक एक घंटा करके पहले 3 बार बजाया। चलो 3 बार किसी ने सोचा कि कोई राजा जीत कर आया होगा, पर भीम ने 10-15 बार घंटा बजा दिया। फिर युधिष्ठिर काम छोड़कर हटे। उन्होंने उससे कहा, अरे भीम, तुमने ये क्या किया? तुमने 10-15 बार घंटा बजा दिया। पूरे नगर वासियों में हलचल हो गई कि घंटा इतना क्यों बज रहा है, क्या बात हो गई ऐसी? तो युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा आपने क्यों किया भीम भाई? तो भीम कहते हैं कि मैंने ये घंटा 10-15 बार इसलिए बजाया ताकि आपको सुने। तो भीम युधिष्ठिर कहते हैं, आप बताइए, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? तो भीम कहते हैं कि आप तो अमर हैं, आप कभी नहीं मरेंगे। तो युधिष्ठिर कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं मरूंगा नहीं? जैसे दुनिया में हम आए हैं, हम भी इंसान, हर कोई दुनिया से जाएगा। तो भीम कहता है, भैया एक बात बताइए कि आपने उस भिखारी को क्यों वापस भेज दिया? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने उससे कह दिया कल आएंगे। तो भीम कहता है, मेरे भैया तो अमर है, कल की गारंटी तो कोई ले ही नहीं सकता, और आपने कल की गारंटी भी ले ली कल आना। हमें क्या पता कि अगले पल क्या होगा हमारे साथ। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंता। शुक्राना सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंता।